हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टेशन। आज देख लेते हैं हम 26 नवंबर के क्या क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके साथ हम बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। और पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत जर्मन विकास सहयोग की छत्र छाया में GIZ और BMZ के सहयोग से उद्घाटन SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं इसको नीति आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, प्रोसीडिंग क्या था, इसका काम क्या है, मतलब ये थिंक टैंक की तरीके से काम करता है और प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी, मतलब इस जो PM होता है वही इसका चेयरपर्सन होता है। और वाइस चेयरपर्सन मतलब उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं और इसके CEO जो हैं अमिताभ कांत हैं। ठीक है, राजीव कुमार और अमिताभ कांत, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, दोनों के नाम बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च करी है, जो देश भर के वैज्ञानिकों के छात्रों के साथ भी जुड़ेगी। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह है ना। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत है ना, जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। ICICI बैंक ने भारत भर में निर्यातक और आयातकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और मूल्य बाधित सेवाओं को पेशकश करने के लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेडिमर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया है। तो देखिए, ICICI बैंक ने भारत भर के निर्यातकों को व्यापक डिजिटल बैंकिंग और सेवा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, उसका नाम से इसका है, तो ICICI बैंक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, अगली स्लाइड में भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने एक परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको स्टेटिक बता देता हूँ कुछ। आंध्र प्रदेश के जो CM है वो हैं जगनमोहन रेड्डी, है ना। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, और यहाँ पे वेंकटेश्वर टेम्पल है, बहुत फेमस है। श्री ब्रह्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल भी है, ये भी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, है ना। 2014 में ये तेलंगाना इससे अलग हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित तीर्थ यात्रा पर नागरिकों को लेकर अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन 3 दिसंबर को राजधानी से रवाना होगी। ठीक है, और दिल्ली कैबिनेट ने 9 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी योजना चलती है बुजुर्ग तीर्थ को लेके, है ना। और ये मतलब बुजुर्ग तीर्थ है, ये नागरिकों को लेकर अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन है ना, इसमें बुजुर्ग है ना, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूरदर्शन द्वारा निर्मित TV शो और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा रेडियो शो को हाल ही में मलेशिया के कुलालमपुर में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार मिले। ठीक है, याद रखिएगा, दूरदर्शन द्वारा निर्मित ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा रेडियो शो को हाल ही में मलेशिया के कुलालमपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, जो संयुक्त राज्य के बाहर निर्मित टेलीविजन प्रोग्रामिंग की उत्कृष्टता का सम्मान करता है, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें 24 देशों की 11 श्रेणियों में 44 नामांकित हुए थे। 24 देश के जो थे, है ना, लोग, उसमें 11 श्रेणियों में 44 लोग
नामांकित हुआ, ठीक है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वीरदास और सुष्मिता सेन। स्टारर ने भारत के लिए नामांकन हासिल किया, ठीक है। ये 3 स्टार हैं, ये तीनों ने भारत एमी अवार्ड्स के लिए भारत की तरफ से नामांकन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, हमने अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, ICAR वाला, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने इसरो के 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित की जाने वाली भविष्य और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला। कॉन्क्लेव का आयोजन इसरो के तत्वावधान में प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार निदेशालय DTDI द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार और समझिए। देखिए, जितेंद्र सिंह ने 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से क्या क्या काम करेगा इसरो, और कॉन्क्लेव का जो आयोजन था DTDI द्वारा किया गया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, इसरो बना कब है? 15 अगस्त 1969 के। वो इसके जो पहले थे उसका नाम आप कमेंट में बताइए। हेडक्वार्टर, मतलब इसके पहले CEO, है ना, मतलब पहले चेयरमैन जो थे इसरो के, वो आपको कमेंट में बताना है। और हेडक्वार्टर बेंगलोर, कर्नाटका, ठीक है। इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है के सिवान। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 नवंबर को शंघाई संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद में बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 नवंबर को भाग लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई है, ठीक है। उन्होंने रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए नई दिल्ली में अपना तीसरा खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ समझ लेते हैं, फिर स्टेटिंग में चलें। तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे फाइनल टीम बन गई है, क्योंकि रोमांचक फाइनल में पछाड़ते हुए नई दिल्ली को अपना तीसरा खिताब जीता, है ना। दिल्ली 3 बार जीत चुकी है ना। तमिलनाडु सेमीफाइनल में थी और हार गई, ठीक है। BCCI का प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जैसा मुंबई फाउंडेड इन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1928 में बना था, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में अमेठी में 7.5 लाख AK 208 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को अंतिम मंजूरी दी, ठीक। अब यूपी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक और काशी विश्वनाथन टेम्पल, ठीक है। यूपी से रिलेटेड ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले 25 वर्षों में देश की खेल प्रतिभा को पहचान और पोषण में मानव रचना शैक्षिक संस्थान के महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता में भारत के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, 25 वर्ष में खेल प्रतिभाओं को पहचानने और पोषण में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान MREI ने महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिष्ठित खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। थैंक यू।